अपन आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें पीछे के अध्याय में अपने वास्तविक संख्या में एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने 2-3 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेगा, जिसमें अपनी बेसिक जानकारी वास्तविक संख्या के बारे में आपको मिल गई थी। अब देखिए, इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले अपनी को पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णांक वो होते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली संख्याएं होती है संख्या रेखा के ऊपर। अब एचसीएफ में आपको क्या करना है कि जो भी आपको संख्या दे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करो कि जब आपको कोई संख्या दे, उस संख्या का उस एचसीएफ से क्या संबंध होता है कि जब अपन दो संख्याएं लें, उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको उनमें जो अभाज्य गुणनखंड आए, उनमें जो उभयनिष्ठ घात आए, वो सबसे लोअर यानी सबसे छोटी मिनिमम घात है, उसका आपको चयन करना है। समझ गए? फिर एलसीएम में क्या करना होता है कि आपको उभयनिष्ठ का चयन नहीं करना होता है, उसमें सबसे बड़ी घात जो आए उन सब का गुणनफल आपको करके बताना है। तो ये दोनों आप अच्छे से गांठ बांध लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एचसीएफ में क्या करना होता है। एचसीएफ में मिनिमम घात को कॉमन लिया जाता है और एलसीएम में आपको अधिकतम घात है उसका क्या करना होता है, गुणा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपने को जांच के लिए भी इसमें बोला गया है, तो अपने को जांच भी करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो अपने को दिया गया है उसमें हल में अपन दिया हुआ लिखेंगे। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग अपने को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ, और जो दिया है ये अभाज्य संख्याएं नहीं, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो 21, 26 और 91। अब इनका क्या करेंगे अपन, अलग अलग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 26। अब देखिए, मैंने कल आपको एक पहचान बताई थी, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें किसका भाग जाता है, 2 का। शाबाश, 2 का भाग जाएगा। तो अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही 2 का भाग दोगे तो कहने का मतलब 26 का हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 13। कैसे आए, 2 एकम 2, फिर 2 3 6, तो 13 आ गए। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब पीछे वाले 3 अपने को 7 और 11 का देखने की जरूरत नहीं है भाग, अपन डायरेक्ट किसका दे देंगे, 13 का, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो जैसे 13 का इसमें भाग दिया, कितने टाइम गया, 1 टाइम। तो ये फैक्टर हो गए किसके, 26 के। तो अपन लिख देंगे यहां पर 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 26 बरोबर क्या लिख देंगे अपन, यहां पर 26 और जो संख्या है ना उन दोनों के साथ में लिख देंगे अपन, 91 के भी लिख देंगे बाद में, पहले 26 के लिख देंगे। 26 के क्या आ गया, 2 गुणा 13। अब अपन 91 की ओर कर लें। देखो ध्यान से, अब मैंने ये कहा था कि सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो 2 वाला रूल यहाँ पर लागू नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर मैंने 3 की विभाजकता यानी 3 एक अभाज्य संख्या है, तो उसका रूल लगेगा। तो अपन चेक करेंगे कि 9 और 1 टोटल करने पे कितना आ रहा है, 10, और 10 3 की विभाजकता में नहीं आता, तो इसलिए 3 का भी इसमें अप्लाई नहीं होगा। फिर 5 का नियम बताया था, जिस संख्या के अंत में 0 और 5, तो 0 और 5 अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद क्या लगेगा कि अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। जैसे ही अपन 7 का भाग देंगे, तो भाग देना कल सीख लिया था आपने, देखो 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब बच गए अपने पास 2, आगे उतारा 1, ये हो गए 21, 7 × 21। अब देखिए 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 13 का ही जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। अब देखो मैंने 26 के पहले लिख दिए फैक्टर, अब किसके लिखने, 91 के। तो 91 बरोबर क्या आ जाएगा अपने पास, 7 × 13। अब प्रश्न अपने को क्या कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो संख्या संख्याएं 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने क्या कहा, एचसीएफ का मतलब क्या बताया था कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं हैं
उन संख्याओं में आपको कॉमन यानी उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात लेनी है, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात लेनी है। तो क्या आ जाएगा देखो, यहां से देखिए 26 के फैक्टर किए थे 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब इसमें देखो न्यूनतम घात होनी चाहिए और दोनों में आनी चाहिए, दो संख्या है तो दो में, तीन है तो तीन में, तो दोनों में से क्या जाएगा 13, तो ऐसे कितना जाएगा 13, मिनिमम घात हो गई। अब अपने को क्या करना है, संख्याएं एलसीएम, इसमें घात लेनी है आपको अधिकतम, ठीक है, कॉमन की कोई जरूरत है नहीं है, जितनी आ गए टुकड़े वो सारे लेने। बताओ 2 की अधिकतम घात कितनी है 1, तो 2 ले लिया। फिर देखिए 7 की अधिकतम घात कितनी, 13 की अधिकतम घात कितनी है 1 है ना। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये दोनों 13 काउंट कर लेते हैं, अरे मैंने क्या कहा है अधिकतम घात होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात सब में एक ही तो है, तो कहने का मतलब ये दूसरे के फैक्टर हैं और ये दूसरे के, दोनों में अधिकतम घात होनी चाहिए, एक की नहीं दोनों की अधिकतम घात, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब अपने को करना है इसका गुणा, इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 13 एक ही संख्या थी। इसमें देखो 13 संति 91, 91 को आप 2 से गुणा करते हो तो 182, तो अपना उत्तर आ जाएगा 182। अब ये दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। यहां तक कब करना है, जब आपको यहां तक प्रश्न पूछे, इसके बाद अपने को करनी है इसकी जांच। तो जांच में क्या लिखोगे, जांच में अपने को सूत्र दिया गया है, सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इनको अपने को अच्छे से समझना है कि क्या करना है कि ये दो संख्याओं के लिए अप्लाई होगा, तीसरी संख्या के लिए अप्लाई नहीं होगा ये सूत्र। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखिए बच्चों, जो अपने को दो संख्याएं दी गई थी वो कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 इंटू 91 सारे गुणा करके बताइए, 26 और 91 का गुणा करना है। और इधर देखो एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना था 182। इन सब का गुणा करेंगे और इधर इनका गुणा करेंगे। गुणा सबको करना आता है, जैसे ही गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष यदि बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यूज अपनी क्या है सही। तो बताइए इसका गुणा पीछे क्या आएगा 4300 और इधर भी क्या है, तो ये हेंस प्रूफ हो गया अपना। तो आशा करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या दिया गया है 510 और 92 दिया गया है। सेम प्रश्न वही है, सिर्फ संख्याएं यहाँ पर क्या हो चुकी है बदल चुकी है। करने की प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। हल में अपने पास क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई हैं 510 और 92। सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले 510 का करना है, उसके पश्चात किसका करना है अपने को 92 का। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 उसमें किसका भाग देंगे 2 का। जैसे अपन ने 2 का भाग दिया 510 में तो अपने पास उत्तर क्या आया 255। अब देखो 2 का नहीं जा सकता ना इसमें, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अंत में क्या आ गया 5। तो चेकआउट कीजिए 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। 12 में किसका भाग जाएगा 3 का। ठीक है, जैसे अपन इसमें भाग देंगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, 25 लेना पड़ेगा। जैसे ही भाग दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, अरे 8 आ जाएगा। 8 की 24 होते हैं या 3 8 24, 8 आ जाएगा। फिर बचा क्या, एक उतारने के बाद आगे से इस फल क्या 5, तो टोटल हो गए 15। जैसे अपन 3 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, अब 85 आ चुके।
85 में वापस 8 और 5 का जोड़ करोगे तो अपने पास क्या आता है 13, और 13 में 3 का भाग है, संभव नहीं है, तो किसका दोगे 5 का। जैसे इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 एकम उतारा, 5 बचे से 3 आगे उतारा, 5 हो गए, टोटल 35, कितनी बढ़ जाएगा 7 बार 17। फिर देखो 17 में किसका जाएगा, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब यहां पर 2 का भाग दोगे 92 में तो क्या जाएगा 46। फिर 2 का भाग दोगे बताओ 23, और 23 है वो एक स्वयं अभाज्य संख्या, तो इसमें किसका जाएगा 23 का। तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाते हैं फैक्टर। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा बताओ, पहले 510 बरोबर इसके फैक्टर लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, फिर देखो 92 के फैक्टर क्या है अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 23। अब अपने को एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, तो एचसीएफ बरोबर हो जाएगा अपने पास, मैंने क्या कहा उभयनिष्ठ वैल्यू आनी चाहिए और मिनिमम घात आनी चाहिए। तो इसमें 2 है मिनिमम घात, इसमें भी 2 है, अधिकतम घात कितनी है इसकी 3, लेकिन अपने को मिनिमम लेने हैं और अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ है नहीं, तो अपने पास एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम बराबर इसमें अधिकतम घात लेनी है अपने को, अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 की अधिकतम, ये 23 है, ये 23 है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2। अब 3 की अधिकतम घात कितनी है 1, 5 की अधिकतम घात कितनी है 17 की अधिकतम घात कितनी है 17 की 1, और 23 की कितनी है 1। अब मेरे को इनका गुणनफल करके बताइए, इन सब का जैसे अपन गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगा 23,460, ये अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया, 23,460 क्या आ गया एलसीएम। अब देखिए इसकी करनी है अपने को जांच, क्या करनी है जांच करने के लिए अपने को सूत्र क्या दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए 2 संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास 510 और 92, तो इनका गुणा करोगे 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना आया था अपने पास 2, तो एचसीएफ आ गया 2 गुणा 23,460, ये अपना क्या था एलसीएम। अब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो क्या आना चाहिए बराबर, तो अपने गुणा किया होगा तो इसका क्या है रिजल्ट 46,920, और इधर भी क्या आया 46,920, ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे भी नोट कीजिए। इसमें अपने पास 336 और 54 है, 2 संख्याएं हैं, तो अपन सबसे पहले जो अपने को हल में दिया गया उन संख्याओं को लिखेंगे। हल में अपने को दिया हुआ क्या है 336 और 54। अब अपन क्या करेंगे इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो के अभाज्य गुणनखंड करने पर जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 336 अंतिम अंक क्या है 6, तो 2 का भाग जाएगा, तो क्या जाएगा 2 एक कम, फिर बचा क्या 1 आगे उतारा 3 13 में भाग जाएगा 6, फिर 1 बचा क्या जाएगा, फिर वापस 2 का जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा 8,
और यहाँ से क्या जाएगा 4, फिर वापस 2 का भाग दोगे तो यहाँ से क्या जाएगा 4 और यहाँ से क्या जाएगा 2, फिर वापस 2 का दोगे तो ये आ जाएगा इस 2 का इस 42 में भाग दिया 21 आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसमें किसका भाग देना है 3 का, किसका देना है 3 का दिया, क्या आया 7 और 7 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, 1 आ गया नीचे। अब इधर किसका करोगे आप 54 का भाग दोगे सबसे पहले 2 का तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 27, फिर 27 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का संभव है कितनी टाइम 9, फिर 3 का 3 टाइम, ये हो गए इसके फैक्टर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, इसके क्या निकालते हैं अपन 336 और 54 के HCF और LCM। देखिए HCF और LCM निकालना है अपने को, तो सबसे पहले अपन 336 के फैक्टर लिखेंगे। अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके 2 की घात कितनी है 4 है ना, इसमें 1 2 3 4 और 3 की घात कितनी है 1 और 7 की घात कितनी है 1। फिर 54 में अपने को किसकी 2 की घात कितनी है 1 और 3 की घात कितनी है अपने पास 3। अब अपने को HCF निकालना है दोनों संख्याओं का, तो HCF क्या जाएगा मिनिमम घात होगी और वो भी कैसी होगी उभयनिष्ठ, तो क्या आ जाएगा इनमें से मिनिमम घात कितनी है 2 की 1 नहीं है क्या, मिनिमम घात कितनी है 1 और यहाँ पर 3 की मिनिमम घात कितनी है 1, तो 2 गुणा 3 दोनों की मैंने मिनिमम घात ले ली है। देखिए इसमें तो मिनिमम घात कितनी आ गई दोनों में से 1 और इधर 3 और इधर भी क्या है 3, तो इनमें से भी मैंने 1 ले लिया और इन दोनों का जैसे ही गुणा किया तो अपने पास रिजल्ट क्या आया 6, क्या आया 6। अब एलसीएम क्या है अपने पास अधिकतम घात होनी चाहिए, मिनिमम की अपने को जरूरत है नहीं, अधिकतम घात होनी चाहिए, रोबेनिश की जरूरी नहीं है। जितनी मिनिमम अधिकतम घात होंगी वो 2 की अधिकतम घात कितनी है 4 है ना, फिर 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, फिर 7 की मिनिमम घात 7। अब इनका टोटल गुणा कितना है अपने पास, देखिए 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 2 से करोगे 16 और इधर 27 और इस 7 को गुणा करोगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है 3000, सबका 3024 ही आ रहा है क्या उत्तर, ठीक है। अब देखिए अपने पास एलसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए ना संख्याएं, ये एचसीएफ हो गया और ये हो गया 3024, अपने पास क्या आ गया एलसीएम। अब अपने को करनी है इसकी जांच, जांच के लिए अपन यहां लिखेंगे जांच और सूत्र अपना क्या था 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणन